स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे एमईडी का ऑक्सिलरी प्लेन। ठीक है, ऑक्सिलरी प्लेन का ये लेक्चर 4 हम लेने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ बेस 40 mm साइड। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ले रहे हैं, सपोज दैट इसका बेस कितना है 40 mm साइड है, इज लाइंग ऑन दी एचपी। इस प्रकार ये जो है एचपी पे पड़ा हुआ है, इस प्रकार से कि इसका एक जो साइड है, एक जो है बेस का इंक्लाइन 60 डिग्री टू वीपी, इसका एक जो है 60 डिग्री इंक्लाइन है वीपी साथ तक खोलेंगे तो इस प्रकार आएगा। देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री इंक्लाइंड है वीपी के साथ, तो हम बना दिए एचपी में ड्रा इट्स प्रोजेक्शन। और ये चूंकि एचपी पे रखा हुआ है, इसलिए इसका जो फ्रंट व्यू होगा जो कि रिफरेंस लाइन पर जाएगा और वह एक लाइन बनेगा। देखिए इस तरह से ये एक लाइन का फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ जो रिफरेंस लाइन पे बनेगा। यहाँ ए है तो यहाँ ए डैश, यहाँ सी है तो यहाँ सी डैश, यहाँ बी है तो बी डैश। ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। चूंकि ये एचपी पे रखा हुआ था, इसलिए इसका फ्रंट व्यू जो है रेफरेंस लाइन पे बनेगा। और ये चूंकि एक प्लेन का क्वेश्चन है, हम आप लोग को पहले बता दे रहे हैं कि जब हम ऑक्सिलरी व्यू चालू किए थे तो सबसे पहले एक पॉइंट का प्रॉब्लम किए थे। पॉइंट के प्रॉब्लम के बाद हम स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम किए हैं, और स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम के बाद हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का एक प्रॉब्लम करके देख लेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिलरी प्लेन पर इसका हम लोग को टॉप व्यू बनाना है। कह रहा है ड्रा इट्स प्रोजेक्शंस। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग को प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ तक। इसके बाद जो कह रहा है वो ऑक्सिलरी प्लेन का है, तो इसमें कहा है कि आल्सो ड्रा इट्स ऑक्सिलरी टॉप व्यू। हम लोग को ऑक्सिलरी टॉप व्यू बनाना है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी टॉप व्यू जो है बनता है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे एआईपी पे, और इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू दी एचपी। एआईपी जो है हमारा 45 डिग्री इंक्लाइंड है, किसके साथ? तो एचपी के साथ। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं 45 डिग्री का एंगल लेते हैं एचपी पे। देखिए यहाँ पर से हम क्या करते हैं 45 डिग्री का एंगल लेंगे, जो कि हमारा ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन होगा। क्या होगा? ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। 45 डिग्री के एंगल पे हम इसको ले रहे हैं। ये हमने ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन ले लिया। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि टॉप व्यू दिखाना है, तो टॉप व्यू हमारा ये 3 पॉइंट है। इस 3 पॉइंट को यहाँ दिखाना है, इसका नाम नेमिंग देते हैं x1 y1। तो यहाँ से हम इस पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम पहले बता चुके हैं कि कहाँ से लेंगे, तो मिनी ड्राफ्टर से लेंगे। देखिए मान लेते हैं ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल को हम लोग यहाँ रखेंगे इस प्रकार से। और देखिए आगे जाकर के खुद परपेंडिकुलर है, यहाँ से हम इसे हटा दिए और इसको आगे प्रोसीड करके ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस पे हमको 90 डिग्री लेना है, तो देखिए यहाँ से इसको घिसका रहे हैं 90 डिग्री को लेते हुए, और जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा हम एक क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर। इस तरह से हम यहाँ 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। तीसरा भी उसी तरह से हम एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ले लेंगे, और क्या से लेंगे हम लोग, तो मिनी ड्राफ्टर से लेंगे। तो देखिए इससे भी हम इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और देख रहे हैं इसके पैरेलल ये है, तो इसके पैरेलल ये ही भी होगा।
तो इसको हम यहाँ से 90 डिग्री फेक लाइन ड्रॉ यहाँ से भी कर लेते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ा ले रहे हैं, फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इस साइड टॉप व्यू बनाना है। अब देखिए यहां तक हम लोग कर लिए। अब इस पे हम लोग टॉप व्यू दिखाएंगे, कैसे हम लोग को ए बी सी दिखाना है। तो अब हम लोग टॉप व्यू को यहां से मेजर कर लेंगे, ठीक है, और x1 y1 पे इसको कट करा लेंगे। अब देखिए कि जितना a था उतना ही डिस्टेंस पे b है, तो b को भी हम लोग यहाँ पे कट कर लेंगे उतना ही डिस्टेंस पे। ठीक है, अब हम लोग c को देख रहे हैं, तो c बहुत छोटा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से हम लोग c को कट कर लेंगे यहाँ। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे a को नाप करके इस पे काटे हैं, तो इसका नाम a है, तो इसका नेमिंग हम लोग क्या दे रहे हैं a1। यहाँ b है, b का इस पे नेमिंग क्या देंगे b1, और यहाँ c है तो इसका नेमिंग देंगे c1। अब a1 b1 c1 को मिला देंगे तो ये हमारा ऑक्सिलरी टॉप व्यू हो जाएगा दिए हुए प्रॉब्लम का। इसको हम लोग मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर यही हम लोग को कहता कि ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू बनाइए, तो ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन चाहिए, तो एक वर्टिकल प्लेन लेते, उसका कुछ एंगल देता, यहां से फिर तीनों को प्रोजेक्ट करते, तो ये तीनों का जो रेफरेंस लाइन पे था हम लोग रेफरेंस लाइन पे लेते। लेकिन यहाँ पे बोला था ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे बनाने के लिए, तो ये हमारा हो गया ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, जो कि इंक्लाइंड है कितना डिग्री, तो 45 डिग्री इंक्लाइंड है, किसके साथ HP के साथ। तो ये हमारा जो है फाइनल प्रोजेक्शन हुआ ऑक्सिलरी फ्रंट ऑक्सिलरी टॉप व्यू का, जो कि बना है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे। अब हम लोग एक नेक्स्ट देखेंगे सॉलिड का प्रॉब्लम। अब हम लोग एक सॉलिड का प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम एक शंकु ले रहे हैं, कोन, उसको हम लोग देखेंगे। तो कहता है कोन ऑफ बेस 40 mm डायमीटर, ये एक कोन है जिसका डायमीटर 40 mm है एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन दी HP। इसका जो एक्सिस है ये हमारा 60 mm है, और चूंकि ये HP पे खड़ा है, तो जब हम शंकु को लेंगे तो टॉप से देखेंगे तो हमें एक सर्किल में पॉइंट दिखाई देगा, और फ्रंट से देखेंगे तो एक ट्रायंगल दिखेगा। चूंकि ये हमारा एक्सिस है तो इसको हम लोग चेन लाइन ले लिए हैं, और इस शंकु को हम लोग 8 इमेजिनरी भाग में बांट लिए हैं। इसको हम लोग O कहेंगे, A B C D E F G और ये H। अब यहां से देख रहे हैं कि हमें एक ट्रायंगल दिखेगा, तो हम ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब ये चूंकि हम इमेजिनरी भाग में हम खुद बांटे हैं, तो अंदर वाला जो लाइन होगा वो H पेंसिल से होगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग को इसको ऑक्सिलरी प्लेन पे दिखाना है हम लोग को। तो ऑक्सिलरी प्लेन पे दिखाने के लिए हम लोग कैसे दिखाएंगे, AIP जो है हमारा 30 डिग्री के जगह पे इसको हम लोग 60 डिग्री कर देते हैं, टू दी HP। जो हमारा ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है, किसके साथ
HP के साथ। तो चलिए अब हम 60 डिग्री इंक्लाइन करेंगे HP के साथ। तो देखिए हम कहीं पर से भी एक पॉइंट लेते हैं, हम 60 डिग्री एंगल लेंगे यहाँ पे। तो हम ये जरूर पता कर लेंगे पहले कि अगर हम 60 डिग्री का एंगल ले रहे हैं तो इसमें इंटरसेक्ट ना करे। अगर करता है तो इसको हम बढ़ा के इधर आगे पीछे करके ले सकते हैं। पहले हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ O डैश, यहाँ A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश, G डैश और ये H डैश। अब हम लोग 60 डिग्री पर ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन को ले रहे हैं, देखिए। और ये थोड़ा सा आगे चलते हुआ चल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है लेने में, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं कि ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन कितना डिग्री एंगल पर है, तो 60 डिग्री के एंगल पर है। काहे कि इधर हमको स्पेस चाहिए, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को मिटा ले रहे हैं। अब देखिए कि कैसे हमारा ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पर हमारा जो है टॉप व्यू बनेगा। तो हम बता चुके हैं इस टॉप व्यू का यहाँ जो है बनाएंगे हम लोग, जो कि इलिप्स की तरह बनेगा। और ये हमारा बताए हैं कि 1 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट्स हैं सभी से इस पे कैसा लाइन ड्रॉ होगा, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा। और परपेंडिकुलर हम लोग किस से लेंगे, तो मिनी ड्राफ्टर से लेंगे। तो देखिए फिर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर लेंगे हम लोग। एक, दो, ये जो है इसके पैरेलल, और सभी इस तरह से इसके पैरेलल होंगे। तो इसको हम लोग आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हमको पॉइंट्स लेने में आसानी हो। देखिए इस प्रकार यहां से लेंगे तो इसके पैरेलल चलेगा। और इस प्रकार टोटल हम 5 पॉइंट्स का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये 3 हो गया है, फिर 2 और हम ले जाएंगे यहां से इसके पैरेलल। ठीक है, अब एक लास्ट है। देखिए पांचों के पांचों आपस में पैरेलल है, और यहाँ सभी इस x1 y1 ai पे कैसा है, तो सभी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और ले जाएंगे यहाँ पर से, जो कि एक्सिस वाला लाइन है, जिसको हम लोग सेंटर दिखाएंगे। इस तरह से हम मिनी ड्राफ्टर से इस पे भी ले लेंगे परपेंडिकुलर, और इसको भी हम आगे तक प्रोसीड कर देते हैं इस प्रकार से। अब देखिए अब हम लोग कैसे इस पर शंकु को दिखाएंगे ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे टॉप व्यू। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सेंटर को नाप ले रहे हैं, इस xy से नाप लेंगे, और इस x1 y1 के पॉइंट से हम लोग कट करेंगे। तो O को हम लोग नाप रहे हैं xy के लाइन से, और x1 y1 वाला पे कट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया पॉइंट O का हमारा पॉइंट यहाँ हो गया O1। अब हम लोग देखते हैं A से चलते हैं हम लोग, यहाँ पहले A को हम लोग मेजर कर रहे हैं, A को तो यहाँ कट कर लेते हैं, ये हमारा हो गया A1। और A के इक्विवेलेंट है E, तो इस पे भी हम लोग कट कर लेते हैं E1। तो ये हमारा 2 पॉइंट हो गया A1, और ये हमारा हो गया E1। अब हम लोग B और D, देखिए B और D सेम डिस्टेंस पर है,
तो हम बी को मेजर कर लेंगे। तो इस पे कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा B1 और इस पे कट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा D1। तो यहाँ हम नोट कर देते हैं ये हमारा B1 और ये हमारा D1 हो गया। अब हम लोग इसको चलेंगे तो ये C लास्ट है, C के इक्विवेलेंट कोई है नहीं, तो यहाँ से हम इसको मेजर कर लिए C और यहाँ पे कट कर लिए तो ये हमारा हो गया C1, ये हमारा हो गया C1। DE हम लोग कर चुके हैं। H के इक्विवेलेंट है G, तो देखिए यहाँ से हम H को मेजर कर लिए तो यहाँ पे कट कर लिए तो ये हमारा H1 और ये हमारा हो गया F1 है, तो ये हमारा हो गया H1 और ये हमारा हो गया F1। अब लास्ट है G, तो G देखते हैं G इतना कम पर है तो इसको हम लोग इस तरह से मेजर कर लिए प्रकार से और इस पे हम लोग कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया G का G1। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को ये इस पर 8 पॉइंट्स थे, तो ये 8 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ मिल गया है। अब इसको हम लोग फ्री हैंड से मिलाएंगे तो एक इलिप्स बनेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको फ्री हैंड से ही मिलाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग डॉट 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 करके एम ले लेते हैं कि जिससे मेरा जो है कर्व गड़बड़ ना हो, ठीक है। इस तरह से हम एक कर्व इसके ऊपर ड्रॉ कर लिए। देखिए अब क्या है, चूंकि शंकु है तो शंकु के लिए कुछ नहीं करेंगे, हमारा एक्सिस का वो पॉइंट मालूम है, इसको यहाँ सिर्फ मिला दिए और इसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो ये हमारा ये है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे शंकु दिख रहा है। ये 3D फिगर की तरह ही होता है। हम लोग ऑब्जेक्ट को दिखाना है तो ऑक्सिलरी प्लेन पे हम लोग बहुत ही आसानी से इसको हम लोग दिखा लिए और ये हमारा जो है एक्सिस हो गया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम लोग सॉलिड तक के कुछ पोर्शन देख लिए हैं। इसका हम लोग डायमेंशन यहाँ पे कर देते हैं कि ये हमारा कितना था भाई, 40 mm डायमेंशन था। क्योंकि और डायमेंशन आर इन mm होता है तो इसलिए mm लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा 60 mm था, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं लेक्चर 5 में, इसके आगे बढ़ेंगे।